अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर कबाब मसाले, या फिर आप इसे लोंग चिड़े भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और खाने में तो ये इतने कोई मज़ेदार है ना कि जब आप इन्हें खाएंगे ना तो यकीन करें आप समोसे और पकौड़े खाना भूल जाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम जल्दी से सीख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली बेसन, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। जब भी हम बेसन इस्तेमाल करें तो इसे लाजमी छान लिया करें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली मैदा। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, पानी आपने इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा कर ही पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, बेसन को ना हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छा हम बेसन को फेंटेंगे फुल्कियाँ उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी बराबर बेकिंग सोडा, 1 चुटकी बराबर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप बेसन की कंसिस्टेंसी देख लें कि हमें इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम बेसन को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और इसे हम एक साइड पर रखेंगे। चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चंद पत्ते पुदीने के लिए हैं और साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ना आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और साथ ही यहाँ मैंने 2 लहसुन के जवे लिए हैं, 2 हरी मिर्चें, नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 5 से 6 मैंने खटाई की फाँके लिए, जिसे सिंपल मैंने पानी में डालकर बॉईल कर लिया था। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली, 10 से 15 दाने मैंने इमली के लिए थे, जिसे मैंने भिगो दिया था। बीज मैंने इसके निकाल दिए हैं। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। चटनी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे और जग को खंगाल कर वो पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था। अब हम इसमें फुल्कियाँ ऐड करेंगे। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए और हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि फुल्कियों पे बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। थोड़ी देर तक हम इसे एक साइड से सीखने देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इन्हें हम उलट पलट करते जाएंगे और दोनों साइड से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। फुल्कियाँ जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो हम इसमें से सारी फुल्कियों को निकाल लेंगे और निकालने के साथ ही हम इसे पानी में डिप करेंगे। अच्छा, पानी में आपने बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें डिप नहीं करना, बस चंद सेकंड तक ही हम इसे डिप करेंगे और फिर सारी फुल्कियों को हम इसमें से निकाल लेंगे। थोड़ा सा बैटर मैंने रोक लिया है, जिसकी हम ऑरेंज फुल्कियाँ बनाएंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी बराबर ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा सा हम इसमें राइस फ्लावर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज वाली फुल्कियों का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह से हमने येलो वाली फुल्कियाँ फ्राई की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम ऑरेंज वाली फुल्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। फुल्कियाँ जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बहुत अच्छे से इस पर कलर आ गया है। तो हम सारी फुल्कियों को इसमें से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इन्हें पानी में डिप नहीं करेंगे, हम इन्हें डायरेक्ट प्लेटर में ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से लौंग चिड़े जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ मैं आपको एक फुल्की तोड़कर दिखा देती हूँ, ये अंदर से कितनी जालीदार बनी है, बिल्कुल बाजार जैसे लौंग चिड़े बनकर तैयार हुए हैं। और ऑरेंज वाली फुल्कियाँ देखें कितनी क्रिस्पी बनी हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।